सूर्यवंशी, अरे ओ गिरे हुए पंछी, ये तुम्हारा आईपीएल नहीं था जहां तुम फिक्सिंग करके मैच जीत जाओगे, और ना ही सामने अफगानिस्तान था जिसको तुम गुलामों की तरह ट्रीट करोगे और फिर भी वो तुम्हारे आकर पांव चूमेंगे। ये खुददार कौमें थी, श्रीलंका थी, और श्रीलंका ने तुम्हें ऐसा इबरतनाक सबक सिखाया है कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। तुम्हारी औकात तो ये नहीं है कि तुम सुपर ओवर में 10 रन तक बना सको, और पूरी दुनिया इसको दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर रही थी। मैंने जब ये आईपीएल के अंदर छक्के पे छक्के मार रहा था, सेंचुरीज 50s बना रहा था, मैंने तभी कह दिया था कि इसका ये आईपीएल का फेज है। यहाँ 60-65 मीटर की बाउंड्री होती है, यहाँ पर ये 1-2 छक्के लगा देता है तो पूरी दुनिया में इसकी बैजा बैजा हो जाती है। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो ये एक्सपोज हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट तो क्या, ये ए लेवल पर एक्सपोज हो गया है। इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच हुआ जहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 265 रन बनाए 50 ओवर्स में। इनकी बातें सुनो तो हम 400 बनाएंगे वनडे में, और श्रीलंका जैसी टीम के आगे ये 300 तक 270 तक नहीं बना पा रहे। तो ये इनकी औकात है। फिर श्रीलंका ने जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की तो वो भी सिर्फ 265 रन बना सके। आखिरी बॉल पर 2 रन रहते थे, एक सिंगल हुआ और इस तरह मैच बराबर हो गया। अब उस बराबर मैच के अंदर श्रीलंका की टीम ने फिर पहले जब सुपर ओवर खेला तो पहले तो अंपायर्स से इन्होंने बहस की कि जी सुपर ओवर हो ना हो, तो अंपायर्स ने कहा कि बैड लाइट है, लेकिन इंडिया वाले इस बात पर जोर देते रहे। उनको यकीन था कि हम सुपर ओवर जीत जाएंगे, हमारे पास तो सूर्यवंशी हमारा पंछी मौजूद है, ये कर देगा वो कर देगा। और फिर जब श्रीलंका वालों ने कहा कि चलो हम सुपर ओवर करवा लेते हैं, तो सुपर ओवर में फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। श्रीलंका ने 17 रन बनाए सुपर ओवर में, 17 का टारगेट था। और इनका वैभव सूर्यवंशी और गिरा हुआ पंछी जब ये ओपनिंग करने आए, और इनका तिलक वर्मा भी था, तो ये जब आए तो इन्होंने सुपर ओवर के अंदर सिर्फ 9 रन बनाए। ठीक है, 9 रन श्रीलंका एक ही टीम के आगे, इंटरनेशनल लेवल की टीम नहीं थी इनके, फिर भी 1-2 इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, वहां पर इन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए और इस तरह श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया। और फिर जब इन्होंने देखा कि हम बेईमानी भी कर चुके हैं, अंपायर ने रोका था कि बैड लाइट है और हम बेईमानी करके अब मैच भी नहीं जीत पाए, तो फिर हमारे पास अब बचता क्या है? पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होगी कि इनके इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स थे और वो यहाँ पर आके ए टीम से हार गए। तो इन्होंने जी जाकर श्रीलंकन क्रिकेटर्स से लड़ना शुरू कर दिया, घुत्तम घुत्ता हुए। वैभव सूर्यवंशी, ये गिरा हुआ पंछी, इसकी ये औकात थी, इनकी औकात ये है कि ये जब हारते हैं ना, इनसे हार बर्दाश्त नहीं होती। इसने जाकर श्रीलंका के प्लेयर को यहाँ पर पुश किया और उसको धक्का दिया। फिर उसके बाद उनके 2 खिलाड़ी आए, उन्होंने फिर इसको धक्का दिया, ये ज़मीन पर जा गिरा, बहाने से गिरा या जैसे भी गिरा। तो ये सारी की सारी स्टोरी थी। और फिर उसके बाद अंपायर्स ने ये मामला सेट करवाया और अब ये मामला आईसीसी के अंदर है। देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी कि इंडिया के प्लेयर्स का ज़्यादा कसूर है या श्रीलंका के प्लेयर्स का ज़्यादा कसूर है। अब श्रीलंका के प्लेयर्स का कसूर कम भी हुआ और इंडिया के प्लेयर्स का कसूर ज़्यादा भी हुआ, तो फिर भी क्योंकि आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो वो इंडिया के हक में फैसला करेगा। होप्स हो कि सब कुछ बेहतरी की तरफ जाए और मामला ज़्यादा ख़राब ना हो श्रीलंका के लिए। बाकी इंडिया के लिए तो वैसे भी ख़राब नहीं हो सकता। तो ये इनकी औकात है। इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि ये जीतते जाएँ तो जीतते जाएँ, जब ये हारते हैं तो इनसे हार बर्दाश्त नहीं होती। बाकी आप इंडिया की इस इबरतनाक हार के बारे में और इस गिरे हुए पंछी के बारे में जो भी कहना चाहें, जो पिछले 3 सालों से 15 साल का है, बल्कि 14 साल का है, उसके बारे में जो भी कहना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।